हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HAP सेकंड लेक्चर यूनिट 1 का। तो उसमें हम देखेंगे न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन और नर्व फाइबर्स के बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं हमारा न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन। पहले तो हम देखेंगे न्यूरॉन होता क्या है, किसे बोलते हैं। न्यूरॉन जो होता है वो हमारे एक्सोन जो होते हैं, एक्सोन को ही हम नर्व फाइबर्स बोलते हैं। ये हमारा न्यूरॉन है। न्यूरॉन जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा न्यूरॉन है पूरा। न्यूरॉन में ये एक्सोन है। एक्सोन के अंदर ये जो पूरा पार्ट है इसे हम एक्सोन बोलते हैं, या इसे हम नर्व फाइबर्स भी बोल सकते हैं। तो इसको हमने थ्री पार्ट में क्लासिफाई किया गया है इसे। तो पहला हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी एक्सटेंशन, और दूसरा हमारा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, और तीसरा हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ। तो हम पहला देख लेते हैं हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी के बेसिस पर हमारा न्यूरॉन है उसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसे 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। हमारा यूनिपोलर हो गया, दूसरा हमारा बाइपोलर हो गया, तीसरा हमारा स्यूडोपोलर हो गया, और चौथा हमारा मल्टीपोलर हो गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं कि इस न्यूरॉन्स के अंदर एक सिंगल प्रोसेस होती है सेल बॉडी में। तो सिंगल प्रोसेस जिसमें होती है वो हमारा यूनिपोलर न्यूरॉन रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा हमारे स्पेशली कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा ये हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में सबसे ज़्यादा ये प्रेजेंट रहते हैं। और बाइपोलर क्या होते हैं, बाइपोलर ये न्यूरॉन जो हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड रहते हैं। जैसे 2 प्रोसेस करते हैं सेल बॉडी के अंदर, 2 प्रोसेस करते हैं हमारा। जैसे ये न्यूरॉन हो गया, इसके अंदर ये न्यूरोप्लाज्म हो गया, ये एक इधर ये बट गया और एक इधर ये बट गया एक्सोन। तो ये सबसे ज़्यादा स्पेशली कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये हमारे सबसे ज़्यादा रेटिना ऑफ आई की रेटिना में प्रेजेंट रहते हैं, और कान के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, और ब्रेन की ऑल्फैक्टरी एरिया जो होती है सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। और स्यूडोपोलर क्या होते हैं, स्यूडो का मतलब ही हमारा होता है फेक। इसका मतलब होता है फेक। ये दिखाते तो हैं कि हम 2 या 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, पर इनका जो मेन पार्ट है वो 2 ही पार्ट में डिवाइड हो। जैसे ये दिखा रहा है कि हम ये 3 पार्ट में डिवाइड हो, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, और एक इधर जा रहा है। तो ये वाला हमारा एक न्यूरोप्लाज्म हो गया, एक इधर हो गया ब्रांचेस, और एक इधर हो गई। तो ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंसरी रिसेप्टर के लिए। सेंसरी रिसेप्टर में जो भी फंक्शंस होते हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि हमारा टचिंग सेंस हो गया, प्रेशर हो गया, पेन हो गया, और टेम्परेचर हो गया। ऐसे ही हमारा चौथा है मल्टीपोलर में मल्टीपल प्रोसेस होती हैं सेल बॉडी के अंदर, तब हमारा एक न्यूरॉन्स पूरा बन के तैयार होता है। ये हमारा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी के बारे में। अब दूसरा हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के बेसिस पर इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसे फंक्शंस के बेसिस पे 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा हो गया सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा हमारा मोटर न्यूरॉन, और तीसरा हमारा इंटरन्यूरॉन हो गया। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा कोई ऑर्गन हो गया, ये हमारा ऑर्गन हो गया। तो ऑर्गन से जब भी कोई मैसेज जाता है ब्रेन को, मतलब ब्रेन को ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, CNS में जाता है। तो यहाँ से जो भी मैसेज जाने की पूरी प्रोसेस को हम सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन पूरा काम करते हैं यहाँ पर, सेंसरी न्यूरॉन। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब ये मैसेज वापस हमारे ऑर्गन तक आता है, तब उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन।
ये हमारी ऐसे प्रोसेस होती है, इसी से हम दिखाते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल, जैसे हमारा ये ऑर्गन है, ऑर्गन से हमारा कोई मैसेज गया है नर्वस सेंटर, नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हम कुछ सोच रहे हैं, तो हमारा जो सोचना ब्रेन, या हम कुछ करना चाहते हैं, हाथ उठाना चाहते हैं, तो ये हमारा जो हम हाथ उठाना सोचा है हमने, वो ऑर्गन से मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा। तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी मैसेज जाने के लिए जो भी प्रोसेस हुई हैं, उन सारी प्रोसेस को हम सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। और ये मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन तक वापस आने की प्रोसेस को हम मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। और इंटर न्यूरॉन ये सबसे अंदर का पार्ट होता है। अब हम देख लेते हैं इस पर ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के बेसिस पर इसे कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? माइलिन शीथ के बेसिस पे इसे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या होते हैं? जैसे ये हमारा हो गया, ये हमारा पूरा न्यूरॉन का, ये एक्सॉन का हमने स्ट्रक्चर बनाया है। इसके ऊपर ये जो आउटर कवरिंग है फैट की, ये हमारी जो फैट की शीथ बनती है, ये होती है माइलिन शीथ। और जिस एक्सॉन के अंदर ये प्रेजेंट नहीं रहती है, ये आउटर कवरिंग प्रेजेंट नहीं रहती है, उसे हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं। अब इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी हैं। इट कंटेन ब्रांचेस ऑफ प्रोसेस कॉल्ड डेंड्राइट्स। इसे हम डेंड्राइट्स मतलब ये हमारी जो न्यूरॉन है, ये हमारा न्यूरॉन है, ये ब्रांचेस हैं इसकी, ये बड़ी ब्रांच है, ये हमारी हो गई सेल बॉडी बड़ी वाली ब्रांच, और ये छोटी वाली जो ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई हैं, ये हमारी डेंड्राइट्स हो गई। तो इसे यहाँ पर बोला गया है इट कंटेन ब्रांचेस ऑफ प्रोसेस कॉल्ड डेंड्राइट्स। और इसमें क्या होता है? इट डोंट हैव सेंट्रोसोम, इसके पास कोई सेंट्रोसोम नहीं होता है। इट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, और इसे सब डिवाइडेड में नहीं बांटा जा सकता। ये हमारा हो गया न्यूरॉन के बारे में। अब हम देख लेते हैं न्यूरोग्लिया क्या होती है। न्यूरोग्लिया क्या होती है? दीज आर नोन एज नॉन न्यूरोनल और ग्लियक सेल्स। न्यूरोग्लिया को ही हम नॉन न्यूरोनल और ग्लियक सेल बोलते हैं। दीज आर द सपोर्टिंग सेल ऑफ न्यूरॉन्स बट डू नॉट जनरेट और कंडक्ट नर्व इम्पल्स। यह सपोर्टिंग सेल होती है न्यूरॉन्स की, और यह नर्व इम्पल्स को जनरेट नहीं करती। अनलाइक न्यूरॉन्स के जैसे ये नर्व इम्पल्स को जनरेट नहीं करती है, और इसके पास सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसके पास सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी न्यूरॉन्स की तरह नहीं होती है। जैसे हम दिखाते हैं आपको, ये हमारी एक सेल है, न्यूरॉन्स के पास ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहती है। एक सेल है हमारी, एक सेल से 2 सेल्स बनी हैं, 2 से हमारी 4 सेल्स बनी हैं, 4 से हमारी 8 सेल्स बनी हैं। ये सब डिवीज़न होता रहता है न्यूरॉन्स में, लेकिन ये न्यूरोग्लिया के पास ऐसी प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं रहती है। अब हम फंक्शंस देख लेते हैं न्यूरोग्लिया के। न्यूरोग्लिया प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन्स। न्यूरोग्लिया जो है वो न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। न्यूरोग्लिया प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स फ्रॉम पैथोजेंस। न्यूरोग्लिया जो होती है वो न्यूरॉन्स को पैथोजेंस से प्रोटेक्ट करती है। पैथोजेंस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट टू न्यूरॉन्स। और यही जो होती है न्यूरोग्लिया ही जो होती है, जो न्यूरॉन्स को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का नाम प्रोवाइड करती है। और यह माइलिन शीथ को भी फॉर्म करने में हेल्प करती है। और ये होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए भी हेल्पफुल होती है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया के टाइप कितने होते हैं?
पहला न्यूरोग्लिया हमारा 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमारा पहला हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हो गया हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 4 सब पार्ट हैं। पहला हो गया हमारा एस्ट्रोसाइट, दूसरा एपेंडेमाइकल सेल, दूसरा ओलिगोडेंड्राइट और तीसरा हो गया माइक्रोग्लिया। पेरिफेरल में हमारे 2 सब डिवाइडेड हैं, स्वान सेल और सैटेलाइट सेल। तो हम पहले देख लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एस्ट्रोसाइट जो होते हैं वो हमारे सबसे लार्जेस्ट होते हैं न्यूरोग्लिया में, और ये स्टार टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टार टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये जो हमारे ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उसे निर्माण करता है ये एस्ट्रोसाइट, इसे यही हेल्पफुल होता है ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में। और जो माइक्रोग्लिया है ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है नर्वस सिस्टम में, और ये फैगोसाइटोसिस का काम करती है। फैगोसाइटोसिस मतलब ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ करके खाती है, और जिससे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं बढ़ पाती है। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे हम आपको नई से नई वीडियो एंड नया से नया नॉलेज आपको प्रोवाइड करते रहें।